जय सत्योम सिद्धायन में सभी भक्तों का अभिनंदन 87वें धर्म ग्रंथ पाठ में। और जैसा कि आपको पता होगा, पिछले पाठ में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सभी धर्मों के जिज्ञासुओं के मन में आते हैं, लेकिन उनका कहीं भी पूर्ण उत्तर नहीं मिला। वो प्रश्न क्या थे? उसमें 4 प्रश्न हम पिछले पाठ में बता चुके थे। जो भी किसी धर्म का मानने वाला है, इन प्रश्नों का जरूर आता है मन में, और उनके उत्तर नहीं मिल पाते उन्हें। अपूर्ण मिलते तो हैं, लेकिन अपूर्ण मिलते हैं, पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। पहले तो हम जानते हैं वो क्वेश्चन क्या हैं। 4 हमने कल पिछले पाठ में बताए थे, उससे आगे आज पाठ करते हैं। तो सही धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि इस ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक करें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रश्न 5। कोई कहता है ईश्वर निराकार है, अर्थात शून्य है। तब तो निराकार या शून्य का अर्थ शून्यता, और शून्यता से अर्थ हुआ संपूर्ण अभाव। तब संपूर्ण अभाव वाली स्थिति से अर्थात शून्य से भी कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर ईश्वर शून्य नहीं चैतन्य है, तब वो सर्वकाल चैतन्य है। उससे क्या और क्यों नया उत्पन्न होगा? प्रश्न 6। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर सब कुछ का कर्ता, कारक और भोक्ता ईश्वर है, तब हम क्या हैं? अगर हम उसका स्वरूप मात्र हैं, तब हमारे रूप में ईश्वर ही कर्म का कर्ता भोक्ता है। तब तो हमें भी ईश्वर के समान सर्वज्ञता का और कर्म की क्रिया का सहज में ही पूर्णत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था। तब हम में ऐसा क्यों नहीं है? और मानो क्रम में यह अज्ञान किसी भ्रमवश है भी तो थोड़े से प्रयास पर भी प्रकट हो जाना चाहिए था। जैसा कि हमें धर्म इतिहास में महापुरुषों की भीषण तपस्या के उपरांत भी अल्प ज्ञान के रूप में प्राप्त दिखाई देता है, तब भी हमें ऐसे कितने महापुरुषों में सर्वज्ञता और कर्म सिद्धांत का ज्ञान दिखाई देता है। ये 10 या 12 की न्यूनतम संख्या में ही है। तब अरबों की संख्या में व्यापक ईश्वर अंश मनुष्य को यह ज्ञान सहज में उपलब्ध क्यों नहीं है? प्रश्न 7। अब प्रश्न यह है, अगर हम ईश्वर के उस उपरोक्त अंश नहीं हैं, तो हम क्या हैं? क्या हम अपनी आनंद लीला हेतु कठपुतलियाँ मात्र हैं, जिन्हें उपयोग कर वो हमारे द्वारा अपने होने का आनंद लेता है? और यह बारंबार सिद्ध करता है कि करोड़ों नौकरों के ऊपर एक ही राजा होता है, और वो राजा मैं ईश्वर हूँ। तब वो हमारे द्वारा कराए जा रहे प्रत्येक कर्म का कर्ता भी वही और भोक्ता भी वही है। तब हम उस ईश्वर के द्वारा एकमात्र ब्रह्म ज्ञान क्यों दिया गया है, जिसके फलस्वरूप हम यह सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रत्येक कर्म हमारे द्वारा घटित हो रहा है, और हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हम ही एक दूसरे को प्रदान कर सुख और दुख का अनुभव कर सुखी व दुखी होते हैं। जब हम ईश्वर को हम में से किसी को भी द्वारा कराए जा रहे कर्म से विश्राम कराने का मन होता है, तब वह व्यक्ति यह सोचकर सुखी होता है कि मैं अब निष्काम कर्म कर रहा हूँ और मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ। मुझे बोध या निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। जबकि सत्यता कुछ और है कि वे मुक्त पुरुष भी ईश्वर के अधीन हैं। तब मुक्त कौन है? तब हमें प्राप्त इस ब्रह्म ज्ञान से किस वास्तविक महाज्ञान की प्राप्ति होती है? प्रश्न 8। यहाँ से अब यह प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर ही सर्वत्र अखंड व स्वयं में प्रेम पूर्ण व आनंद पूर्ण और नित्य चैतन्य है, तब उसे इस प्रकार खंड खंड होकर जीव जगत माया में रूपांतरित होने से क्या आनंद है? तब उसे संपूर्ण होकर आनंद में बने रहने में किस आनंद के अभाव का अनुभव हुआ या होता है, जिससे वो उस अखंड अवस्था में स्थिर नहीं रह पाया या रहता है? इस प्रश्न का उत्तर किस महाज्ञान में छिपा है? प्रश्न 9। अब आगामी प्रश्न यह है, अगर विश्व के सभी अवतार एक ही ईश्वर के पूर्ण अंश हैं, तब उन सभी ईश्वर विषय ज्ञान में भिन्नता क्यों हैं? तब हम उन ईश्वर अवतारों को प्राप्त ज्ञान व अवस्था से अपूर्णता हैं। तब वास्तविक पूर्णतम ज्ञान क्या है? प्रश्न 10। क्योंकि प्रश्न उठता है कि अनादि काल से लेकर वर्तमान काल तक सभी ईश्वर अवतारों ने अपने पुरुषत्व का ही विकास और प्रदर्शन किया है। जैसे संक्षिप्त में सत्यनारायण भगवान ने बिना स्त्री शक्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, और इन तीनों ने प्राकृतिक अर्थात मनुष्य से उत्पन्न स्त्री से विवाह किया, लेकिन इनकी संतानों
प्राकृतिक न होकर संकल्प शक्ति से उत्पन्न हैं। वहाँ भी इनकी स्त्री शक्ति को प्राकृतिक माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कोई मानस कन्या है और कोई मानस पुत्र नारद आदि ऋषिगण या शरीर के मेल से उत्पन्न गणेश आदि, जबकि प्रथम मानस अवतार श्री राम भी यज्ञ फल से उत्पन्न है और उनकी पत्नी सीता भी भूमि से उत्पन्न है, तथा राम के लीला काल में राम ने तो पूर्ण पुरुष शक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु सीता का कोई पुरुषार्थ विशेष नहीं है, तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण का जन्म भी अप्राकृतिक है। अपने आने की घोषणा, जन्म से पूर्व श्री नारायण का दर्शन होना आदि घटनाएं यही दर्शाती हैं। यहाँ भी इस प्रकार कृष्ण लीला में श्री कृष्ण का पुरुष रूपी पूर्ण पुरुषार्थ है और राधा का मात्र प्रेम प्रसंग प्रेयसी तक समापन है। इसी प्रकार आगे महावीर बुद्ध अवतारों ने स्त्री का उपभोग कर अपनी भोग निवृत्ति कर योग को प्राप्त किया और अपनी स्त्री को कोई साधनागत सहयोग प्रेरणा नहीं दी। ऐसे ही ईसा का कुंवारी माता से जन्म व ब्रह्मचर्य का प्रसार और एकमात्र पिता अर्थात पुरुष शक्ति का अस्तित्व की घोषणा करना भी पुरुष शक्ति का ही प्रदर्शन मात्र है। इसी प्रकार मोहम्मद का अपनी भोग निवृत्ति कर योग प्राप्त करना और केवल पुरुष को ही पाक पवित्र मानना और स्त्री शक्ति का असहाय निर्बल बताना। श्री नानक पंथ में भी स्त्री शक्ति सामान्य रही है, अर्थात प्रश्न यही है कि इन महापुरुषों के ज्ञान में पुरुषत्व का ही प्रकाट्य है, स्त्री शक्ति का प्रकाट्य तनिक भी नहीं है। अतः यह महापुरुषों का अधूरापन या अपूर्ण आत्मज्ञान नहीं है तो और क्या है? तब यथार्थ महाज्ञान का सत्य क्या है? आज हमने जो 6 प्रश्न थे इनको जाना। आगे भी प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। उसके बाद प्रश्न श्रृंखला समाप्त होने के बाद इनके उत्तर की भी प्राप्ति आपको होगी। सभी धर्म प्रेमी इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन पर चिंतन अवश्य करें। इन सभी प्रश्नों पर चिंतन करने के पश्चात विचार करें और अगले प्रश्नों का इंतजार करें। मिलते हैं आपसे अगले 87वें ग्रंथ पाठ में। जब तक के लिए जय सत्तोम सिद्धाय नमः।